पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम आसमान तक पहुंच गए हैं। पेट्रोल 400 के पार चला गया है तो डीजल एलपीजी ने भी तबाही मचा दी है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़े दामों ने पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा गंभीर ईंधन का संकट होने से अर्थव्यवस्था को भी भारी झटका लग सकता है, जिससे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो गई है और ये सरकार पर भी एक संकट के समान माना जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने 30 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति से शहबाज शरीफ सरकार ने 8 मई तक के लिए तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 6.51 रुपए और 19.39 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता चला गया। पेट्रोल इतना महंगा होता चला गया कि इसे ऐप के जरिए भी भेजा जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल के जो दाम अमेरिका ईरान की जंग के पहले 253.17 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर थे, अब वो 400 रुपए को पार कर गए हैं। ऐसा ही कुछ हाल में डीजल और बाकी एनर्जी रिसोर्सेज का हो गया है। स्पीड डीजल का एक्स डिपो रेट 380.19 रुपए से बढ़कर 399.58 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जो जनवरी के महीने में 257 रुपए प्रति लीटर थी, यानी 19 रुपए या करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की एक्स डिपो कीमत 393.35 रुपए से बढ़कर 399 रुपए प्रति लीटर हो गई है, यानी 6.51 रुपए या 1.65 रुपए प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। डीलर मार्जिन और अन्य शुल्क जोड़ने पर वास्तविक खुदरा कीमतें 400 रुपए प्रति लीटर से ऊपर जा रही हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान का तेल आयात बिल ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने से पहले $300 मिलियन से बढ़कर अब $800 मिलियन हो गया है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को झटका लगा है। विश्लेषकों का कहना है कि ऊर्जा स्रोत की कीमतें बढ़ने का प्रभाव अभी और भी गंभीर हो सकता है। कृषि और परिवहन से लेकर भोजन और बुनियादी वस्तुओं की कीमत तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है, जिससे पहले से ही जीवन यापन के संकट का सामना कर रहे परिवारों की दुर्दशा और खराब हो जाएगी। अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पूरी अर्थव्यवस्था में एक सिलसिलेवार एक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। परिवहन लागत में वृद्धि हो जाती है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं और जीवन यापन की कुल लागत बढ़ जाती है। क्रय शक्ति हो जाती है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाते हैं और आखिरकार जीवन की गुणवत्ता गिरने पर सार्वजनिक असंतोष को बढ़ावा मिलता है, जिसका गुस्सा सरकार पर निकलता है। अर्थशास्त्री डॉक्टर अली सलमान के नेतृत्व वाली यूएनडीपी टीम द्वारा वित्त और राजस्व पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति को दी गई एक ब्रीफिंग के अनुसार पाकिस्तान को मध्य पूर्व संकट के दौरान $10 बिलियन से $68 बिलियन तक के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो युद्ध से ईंधन की कीमतें वैश्विक समस्या बन गई हैं, लेकिन पाकिस्तान विशेष रूप से असुरक्षित है। पाकिस्तान काफी हद तक आयातित ऊर्जा पर निर्भर है और तेल की ऊंची कीमतों को भुगतान नहीं कर पाना उसकी स्थिति को और खराब कर देती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान विदेशों में काम करने वाले लोगों, ज्यादातर खाड़ी देशों में काम करने वाले श्रमिकों के भेजे जाने वाले पैसों पर भी अत्यधिक निर्भर है। ये सब पहले से ही मुद्रास्फीति, ऋण तनाव और सुस्त विकास के कारण कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि शरीफ सरकार के सामने अभी 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वैश्विक तेल की कीमतों को बोझ उपभोक्ताओं पर थोपा जाए और जनता के गुस्से का सामना किया जाए, या ईंधन पर सब्सिडी देना और सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जाए। देश पहले से ही कड़ी निगरानी में है, जो समस्या से बाहर निकलने में सरकार की खर्च करने की क्षमता को सीमित करता है। विश्लेषकों ने अप्रैल में वार्ता विफल करने के लिए सरकार की व्यापक रूप से आलोचना की थी, जब उसने उच्च ईंधन सब्सिडी के लिए आईएमएफ की मंजूरी मांगी थी और उसे फटकार लगाई गई थी। कुल मिलाकर ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जिस तरह पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, उसने शरीफ सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है।